हेलो मेरे 25 सब्सक्राइबर की यूट्यूब फैमिली। आज मुझे नानी लोग के घर से जाना है वापस अपने घर। तो नानी ने कहा इतना मना करने के बाद भी तू अपने घर जा ही रही है तो मैं तुझे खाली पेट थोड़ा भेजूंगी। तो नानी ने कहा जरा 1 मिनट रुक, अभी बनाती हूँ तेरी मन पसंदीदा चीज। तो फिर नानी ने आलू उबाले और मेरे लिए बनाने लग गई आलू के गुटके। ये पहाड़ी व्यंजन है जो सभी पहाड़ी खाते हैं और ये बनाने में भी बहुत ईजी है, लेकिन सबके हाथ का टेस्ट वैसा कहाँ जैसे मेरी नानी के हाथ के खाने में टेस्ट है। आप सबको पता ही होगा कि नानी के घर जाके मस्ती और खाने के मजे अलग ही लेवल के होते हैं और आलू के गुटकों के संग चाय ना पी जाए ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर मेरी नानी ने दूध से मलाई निकालते हुए मुझसे कहा, बेटा छटकारे तो तुझे खूब है खाने के, कुछ काम भी कर लेती। मुझे तो दुख है, तो ससुराल जाके क्या करेगी, कहीं नाक ही ना कटा दे मेरी। और इतना सुनते ही मुझे शर्म आने लगी और शर्म की मारी मैंने सोचा कि मैं चूल्हे पर पानी में डूब मरूं, लेकिन चूल्हे पर पानी में मेरी उंगली भी नहीं डूब रही थी। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, ये भी अपन से नहीं हुआ, चलो सीधे अपना असली काम कर रहे, यानी कि अपना समुद्र भरे। तो पेश है मेरा पसंदीदा भोजन, आलू के गुटकों के संग चाय। हाय राम, ये करवा चौथ करने वाली औरतों के भी नखरे बड़े हाय है। अपने पतियों का रोजाना खून पीकर उन्हीं की लंबी उम्र बढ़ा रही है। टमक टमक जानती मैं पति दे नाल, टमक टमक जानती मैं पति दे नाल। और संस्कारी में कितनी हूँ आप ये मेरी हरकतों से ही जान सकते हैं। मुझ संस्कारी के लिए अगर किसी को भी रिश्ता लेके आना है तो सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब कर ले। और आलू के गुटके इतने टेस्टी हो रहे थे कि जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। फिर खा पी के मेरे घर जाने का समय हो गया था, तो इसीलिए नानी ने मुझे टीका लगाया और टीका भी देखो ये कहाँ लग गया। फिर मैंने नानी का आशीर्वाद लिया और नानी ने सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया। फिर मैंने कहा इतनी भी क्या जल्दी है यार शादी की। फिर जैसे ही मैं अपने घर पहुंची तो देखा इतना सारा कबाड़ मचा रखा है, जिसे देखकर मैं हैरान हो गई और मैंने सोचा आज तो मैं गई काम चोरनी, अब तो ये सारा काम करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर मेरी मम्मी ने सब कुछ सेट कर लिया था और बाकी सफाई भी खुद कर ली थी। तभी मेरी मम्मी ने कहा अगर मैं तुझ काम चोरनी के भरोसे बैठे रह गई तो सभी आग ही नहीं लग जाएगा। और मम्मी की इतना बोलते ही देखो ये क्या हो गया, चावलों से भरा हुआ डिब्बा ही नीचे पलट गया। तभी मेरी मम्मी ने कहा तू पनौती घर में आए और अपने संग नई पनौती न लाए, ऐसा कभी हो सकता है। और मैंने मुस्कुराकर कहा आज ही से हो सकता है, यदि रोजाना तुम मेरी आरती उतारना शुरू कर दो तो मेरी मम्मी बोली बता फिर किससे उतारू, चप्पल से या बेलन से। और आज खाना बना रहा है नीली बंडी वाला बकासुर, क्योंकि मेरी मम्मी काम करके थक गई है। और आज करवा चौथ है तो मैं चांद को देखने छत पर चली गई और फिर ये बकासुर हंस रहा था, तो मैंने सोचा किसी का व्रत खुलवाने तो छत में नहीं आ गया है। अरे नहीं, ये तो मेरी बहन करवा चौथ का व्रत खोल रही तो उसके संग वीडियो कॉल में ऐड है। वही तो मैं सोचू इस पनौती के लिए कौन सी पनौती व्रत रख लेगी। फिर मैंने भी खाना खाते हुए अपनी भूखी बहन को चिढ़ाने की कोशिश करी जिसने पहली बार करवा चौथ का व्रत लिया है।